और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ में शराब पीने से मौत के मामले में डीएम चंद्रभूषण सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 11 लोगों की मौत हुई है और एक जगह 8 तो दूसरी जगह 3 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी ने मामले पर सख्ती दिखाई है और दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि लगातार शराब कांडों में हो रही मौतों पर अधिकारियों की भूमिका आखिर कब तय होगी, उनको आखिर कब इसकी सजा मिलेगी, क्योंकि बड़े बड़े मामले सामने आते हैं, बड़ी संख्या में मौतें होती हैं, छोटे छोटे प्यादों को निपटाकर मामला खत्म कर दिया जाता है। ऐसे में बड़े अफसरों को कब नापा जाएगा, सवाल है। इन सब के बीच अलीगढ़ में शराब पीने के मामले में जो मौत हुई, डीएम चंद्रभूषण सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 11 लोगों की मौत हुई है। इसके लिए हम लोग पूरा पुलिस और प्रशासन आ गए हैं। दुकान की सैंपलिंग कर ली गई है और इसकी जो पौवे वहाँ पे मिले हैं, आधे यूज़ के कुछ पौवे मिले हैं और दुकान के अंदर तो सैंपलिंग करके सील कर दी गई हैं। इस लाइसेंसी की बता रहे हैं कि एक दुकान और भी है यहाँ से, एक अंडला करके 2 किलोमीटर दूर एक गांव है अंडला, वहाँ भी एक दुकान है, उसको भी हम लोगों ने सील कर दिया। चेक करके उनके वो नमूने ले लिए गए। अगर दुकान का केस होगा तो उसमें अनुज्ञापी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जी, तो डेथ क्लियर हुई है आपकी नज़र में? हाँ, कितनी हो गई? 3 डेथ तो मेरे आगे 3 सर अभी एक और हो गई। एक और हो गई। जी जी, अभी जब मैं आया था तो 3 मैं यही बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, यही जांच का विषय है। इसलिए ही वो पौवे अभी हम लोगों ने जो शराब है गांव से भी कलेक्ट की है और ठेके से भी कलेक्ट की है, दूसरे ठेके से भी कलेक्ट किया, जो उसका दूसरा ठेका बताया जा रहा है वहाँ से भी कलेक्ट किया। मृतकों के घर से ही शराब की पौवे बरामद हुए सर? हाँ, वो हम लोगों ने ले लिया और उसको हम विधि प्रयोगशाला या जांच के लिए उसे भेजेंगे। तो देखिए 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है मामले का। एनएसए की कार्रवाई हो, दोषियों पर उन्होंने निर्देश दिए हैं। शराब का कहर है, लोगों में बहुत नाराजगी है गाँव में। उनका कहना है कि इन चीज़ों की शिकायतें थाने में की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 लोगों ने दम तोड़ दिया 2 गांव में, 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। अब प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है, प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जब कार्रवाई करना था तब की नहीं, और जब मौतें शुरू हो गई, मौतें हो गई, 11 लोगों की जान चली गई, तब कार्रवाई का कोरम शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर पहले इन जिम्मेदारियों को क्यों निभाया नहीं गया, आखिर पहले जो जांच पड़ताल होती है उसे क्यों नहीं किया गया। नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए अलीगढ़ से। नितिन, कार्रवाई शुरू हो गई है, अभी इस मामले में क्या नया अपडेट मिल रहा है और क्या उस ठेकेदार का कुछ पता चला जिसके ये शराब ठेके थे? देखिए, गंगा सहाय नाम का ये जो ठेकेदार है, ठेका संचालक है, अनुज्ञापी है, वो इस समय फरार चल रहा है। आगरा के जो एसपी सिटी हैं कुलदीप सिंह गुनावत से बात हुई है, उनके मुताबिक उन्होंने 6 टीमें गठित कर दी हैं, जिसमें एसओजी की टीम भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं करसुआ गांव में मौजूद हूं। जो वेदना, जो चीत्कार, जो रुदन आप देख रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, कहा जाए, दिल को झकझोरने वाला है। कई सारे परिवार को इस शराब, जहरीली शराब ने पूरी तरह से कहा बर्बाद कर दिया है। आप देख सकते हैं ओम प्रकाश सिंह हैं, रात में वो शराब पी कर आए, देर रात उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई और अब जानकारी आई है कि उनकी जान चली गई है। करसुआ गांव में 6 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही पड़ोस में जो अंडला गांव है, वहां से भी मौत की सूचना आ रही है। इस गांव के बाहर आईओसी का गैस बॉटलिंग प्लांट है, उसके 3, कहा जा रहे, ड्राइवरों की मौत हुई है। इसके साथ ही जो छेरत गांव है जवा थाना क्षेत्र में, वहां से भी 3 लोगों की मौत आ रही है। यानी भले ही 11 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है, लेकिन लग रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो 1.5 दर्जन से लेके 2 दर्जन तक पहुंचने वाला है। कुल मिला के कई सारे जो ग्रामीण हैं जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं लगातार। तो ऐसे में जो ठेका है उसको सीज कर दिया गया है, सील करके उसकी सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। सवाल यही उठता है कि जो देशी शराब का ठेका, बाकायदा आबकारी विभाग में इसका लाइसेंस जारी होता है, इसकी लॉटरी लगती है, पूरी तरह से किस तरीके से वहाँ जो जहरीली शराब यानी कंटेमिनेटेड जो वाइन है कैसे पहुँची है। यानी कहीं ना कहीं लालच की वजह से जहरीली शराब ये मिलावट युक्त जो शराब है, जो जहरीली शराब हो गई और उसने कई सारे परिवारों को उजाड़ दिया है। आप देख सकते हैं
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब बेटे हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश सिंह, जिनके पिता की मौत हुई है। आप ये बताइए, तो आपके पिता कल रात में शराब पी कर आए थे, कितने बजे तबीयत खराब? ये परसों पी थी शराब उन्होंने, ये परसों से तबीयत खराब हुई है। फिर उसके बाद कल तो तबीयत खराब हुई है। आप कब अस्पताल ले गए? आज अस्पताल ले गए, फिर वहाँ थे ठीक थे, फिर उनको सुबह ले जाया गया और फिर अब मर गए। गांव के और कौन कौन लोग हैं जिनकी इसमें मौत हो गई है ओम प्रकाश जी के अलावा? एक हमारे खानदान में महेश और पड़ोस राजेश हैं, एक जयपाल सिंह है, ये सभी लोग किसान लोग हैं। हाँ, सब किसान है। तो रोजाना आप इसी जो गांव के बाहर जो ठेका हुई है, इसी से दारू पीते हैं, जो गांव का ठेका है। और गुड इवनिंग करके जो एबीपी गंगा टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहा है, गुड इवनिंग का जो देशी पौवा है, करीब 80 रुपए का ये आता है, वो 80 रुपए का आता है। और यहीं से रात कल पिए, दिन पिए, कुछ उन्होंने रात को पिए, उसी से सब खत्म हुए जहरीली शराब से। कब आपको लगा कि गांव में तबीयत खराब होना कब ज्यादातर? ये रात ही हुई है, जो कुछ हुई है रात, लोगों को रात में होना शुरू। रात में शुरू कई सारे लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई, आंखों की रोशनी भी चली गई है। उसके बाद मुँह में से जहर वो झाग भी आए हैं। और अड़ोस पड़ोस के कौन कौन से ऐसे गाँव हैं जहाँ मौतें हुई हैं? अंडला है, करसुआ है, हैवतपुर है और नदरो, ये एक दो और निमाना है, कई गांव हैं जिनमें हैवतपुर है। जिन लोगों ने दारू इस ठेके से ली है ना, वो सभी या तो मौत से जूझ रहे हैं या मर चुके हैं। काफ़ी लोगों ने दारू हमारे क्षेत्र में ये ठेका पड़ता है अकेला ही, तो जिन लोगों ने पिया वो सभी मर रहे हैं। जहरीली शराब है, पूरी शराब जहरीली है, पूरी शराब ही जहरीली है, क्योंकि एक को पीने के बाद एक मरता है, हो सकता है। अब सभी लोग तो नहीं मर सकते ना, सब हर आदमी थोड़ी जहर पी लेगा, शराब ही जहरीली है। समझ सकते हैं कि करीब 2 दर्जन लोगों की मौत की जो सूचना है वो इस समय लगातार, हालांकि प्रशासन कह रहा है कि अभी 11 लोगों की मौत की पुष्टि है, लेकिन जिस तरीके से जवा थाना क्षेत्र, लोधा थाना क्षेत्र में जिस तरह से बड़े स्तर पर मौत हुई है, कई सारे गांव हैं जिसमें आपका करसुआ जहां मैं मौजूद हूं, जिसके साथ ही अंडला गांव है, अंडला के साथ ही और भी जो तमाम जो पड़ोसी गांव हैं, जिससे इसी जो संचालक है, ठेका संचालक, इसी के ठेके हैं, अंडला के पास भी इसी का ठेका है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से रुपयों के लालच में शराब के बहाने मौत बांटी गई है और उसका परिणाम ये हुआ है कि परिवार के परिवार उजड़ गए। आप समझ सकते हैं परिवार, 5 तारीख को इस परिवार में शादी थी और ऐसे में आप समझ सकते हैं वो अपने खुशियों का माहौल था, सरकारी पूरी तरह से खाना पूर्ति में लगी हुई है, लेकिन इन्हीं खाना पूर्तियों भरी कार्रवाइयों ने आम जनता की जिंदगी को खाने का सिलसिला कर दिया है। शुक्रिया नितिन, आपके पास आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यूपी के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। अभी लोगों को बिजली के बिल का झटका कम से कम नहीं लगेगा। सरकार ने बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। टीम 9 की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। तो यूपी के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अभी लोगों को बिजली के बिल का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में निर्देश दिया है कि अभी बिजली के बिल नहीं बढ़ाए जाएंगे। यास तूफान की वजह से यूपी के कई जिलों में मौसम बदल गया है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। 4 जिलों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वाराणसी, जहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, प्रशासन ने किसी भी तरह की आशंका को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। घाट के किनारे के इलाकों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में भी पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला है। हालांकि मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कुशीनगर में भी यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तेज आंधी के साथ लगातार बारिश हो रही है। देवरिया में भी लगातार यास तूफान का असर दिख रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। यहां कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस वजह से उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों को काफी राहत मिली है। मौसम के इस बदलाव के पीछे यास साइक्लोन का असर बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मौसम अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही रहेगा। कई हिस्सों में तबाही मचाने वाले यास साइक्लोन का असर संगम नगरी प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। साइक्लोन की वजह से प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से मौसम काफी सुहाना हो गया है। आसमान में लगातार बादल छाए हुए हैं, रुक रुक कर बारिश होती है। किसी वक्त रिमझिम फुहारें पड़ती हैं तो किसी वक्त तेज बूंदें गिरती हैं। बारिश की ये बूंदें उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को खासी राहत दे रही हैं। पिछले हफ्ते 10 दिन से प्रयागराज में लगातार
जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी, दिन में तापमान काफी ज्यादा होता था, इसके साथ साथ उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर देती थी। लेकिन यास की वजह से मौसम में जो बदलाव हुआ है वो खासा राहत देने वाला है। लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है और लगातार जो बूंदाबांदी हो रही है, जो मौसम का मिजाज बदला हुआ है वो काफी राहत पहुंचा रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है यास ने भले ही देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई हुई हो, लेकिन ये साइक्लोन संगम नगरी प्रयागराज के लोगों के लिए राहत का सबब बनकर आया है। यहाँ के लोग खासी राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर पेड़ गिरने और साथ ही साथ बिजली गुल होने की समस्या सामने आई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि यास साइक्लोन संगम नगरी प्रयागराज में आफत कम और राहत ज्यादा लेकर आया है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और देवरिया में लगातार यास तूफान का असर दिख रहा है। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। तो यास तूफान का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अनुमान जताया है कि अभी ये तेज़ बारिश चलती रहेगी, आंधियाँ चलती रहेंगी और बारिश होती रहेगी। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने के मामले में लाउड स्पीकर बजाने की रोक की मांग को लेकर जनहित याचिका लगाई गई, जिसकी आज सुनवाई होनी है। दलील ये दी गई है कि वर्क फ्रॉम होम में दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन क्लास में लाउड स्पीकर से दिक्कत हो रही है, लोगों के दैनिक कामों में भी खलल पड़ने का याचिका में आरोप है। इस अहम मामले पर आज सुनवाई होनी है और दलील ये दी गई है कि जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम की जो प्रथा है वो बढ़ी है और ऐसे में दिक्कतें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। प्रदेश में टेस्टिंग तेजी से बढ़ी है और केस तेजी से घटे हैं। सीएम योगी की सख्त मॉनिटरिंग चल रही है और जमीनी दौरों और 3T फॉर्मूले का असर देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में यूपी में 3,58,000 टेस्ट हुए, इसमें 1,49,000 RT-PCR टेस्ट किए गए। तो 24 घंटे में केवल 2400 केस आए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव संख्या जो केसेस की है वो 52,244 है। प्रदेश के 2 जिलों में कोई केस नहीं है, वो कोरोना लेस हो गए हैं। 16 जिलों में सिंगल डिजिट में केस हैं, ये भी एक अच्छी तस्वीर बनी है। और 53 जिलों में डबल डिजिट में मामले कोरोना के चल रहे हैं। सिर्फ 4 जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस की संख्या अभी 100 के ऊपर है। अब तक कुल 1,73,55,300 लोगों को वैक्सीन लगी है और युवाओं की संख्या 16.69 लाख है। और देश में कोरोना का ताजा आंकड़ा सामने आया है। बीते 24 घंटे में 1,86,000 केस सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 23,43,152 है देश में। तो आंकड़े घट रहे हैं और आज फिर से एक बार जो 24 घंटे में आए केसेस की संख्या है वो 2 लाख से कम है। तो इंडिया में अगर कोविड डेटा डिटेल्स की हम बात करें तो बीते 24 घंटे में मामले आए 1,86,364। बीते 24 घंटे में मौतें हुई हैं 3,660। मौत का आंकड़ा नहीं घट रहा है, ये एक चिंता वाली बात है। संक्रमण की रफ्तार में तो कमी है, लेकिन मौत की रफ्तार में अभी कमी देखने को नहीं मिल रही है। और यूपी के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से आज सीएम संवाद करेंगे। सीएम आज इनसे पहली बार संवाद करने वाले हैं। इनके शपथ ग्रहण के बाद पहली बार संवाद होगा। सीएम आवास पर दोपहर 3:30 बजे संवाद है। हालांकि इसमें एक तब्दीली है, अब ये संवाद 3:30 बजे से बदलकर 4 बजे कर दिया है। 4 बजे बैठक लेंगे मुख्यमंत्री और प्रदेश के 58,176 ग्राम प्रधानों से संवाद के लिए मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। कुछ चुनिंदा ग्राम प्रधानों से मुख्यमंत्री योगी बात भी करेंगे। तो सीएम आवास पर अब 3:30 की बजाय ये बातचीत शाम को 4 बजे होगी। और इस वक्त गाजियाबाद से बड़ी खबर है। किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है। मोबाइल पर जान से मारने की धमकी उनको किसी ने दी। कौशांबी थाने में राकेश टिकैत ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है। तो राकेश टिकैत जो कि गाजियाबाद बॉर्डर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिली। आपको बता दें कि चौथी बार यह धमकी उनको मिल चुकी है। पहले भी 3 बार इस तरीके के फोन आ चुके हैं। और बात करते हैं रायबरेली की, जहां पर चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और 2 पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसा दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कीरो थाना क्षेत्र के दीपार मऊ का ये पूरा मामला है।
और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झांसी की, जहां पर शादी समारोह में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सकरार थाना के ग्राम पंचायत ढोंढा का है। गुरु नाम के अपराधी ने गांव में ही एक परिवार में आयोजित शादी समारोह में जबरदस्त हुड़दंग किया। अपने गुर्गों के साथ न केवल डीजे की तेज धुनों पर देर रात तक डांस और हुड़दंग किया, जबकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। और झांसी की ये तस्वीर है जहां पर शादी समारोह में हवाई फायरिंग हुआ, तो मतलब जो जश्न वाली फायरिंग है उसका भी मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वीडियो सकरार थाना के ग्राम पंचायत ढोंढा का। और कानपुर में मामूली विवाद में पिता पुत्रों ने मिलकर युवक की जमकर पिटाई कर दी। बीच सड़क पर बाप बेटे ने मिलकर युवक को जमकर पीटा। ग्रामीणों ने पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पूरा मामला सजेती के मकरंदपुर गांव का है। और गोंडा के जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डीएम एक शख्स को डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीएम शख्स को अनुशासन में रहने की बात कह रहे हैं। डीएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छपिया का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मधु मालवीय की कार्यप्रणाली बेहद खराब पाए जाने पर उन्हें तत्काल छपिया सीएचसी से हटाकर किसी दूसरे सीएचसी पर तैनात करने का आदेश दे दिया। डॉक्टर मधु के पति अजय दुबे, जो एक चीनी मिल में मैनेजर के पद पर तैनात हैं, डीएम से मिले और उनके कंधे पर हाथ रखकर अपनी डॉक्टर पत्नी की पैरवी करने लगे, जिससे डीएम नाराजगी जताते हुए जीएम का अनुशासन में रहने की सबक सिखाते। गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के शक्ति खंड के एक कार्यालय से बदमाशों ने ई रिक्शा की 4 बैटरियां चोरी कर ली। स्विफ्ट कार से चारों बदमाश आए थे। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। तो देखिए गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ई रिक्शा बैटरी, यहां ई रिक्शा होते थे और बैटरियां यहां से चोरों ने गायब कर दी। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।